हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर आर.एच. विटाकर ने पूरे 5 किंगडम्स में क्लासिफाई किया है। वो कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से हैं? सेल स्ट्रक्चर कैसा है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है ऑर्गेनिजम्स में, रिप्रोडक्शन कैसी है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसी है और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। इन कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर आर.एच. विटाकर ने 5 किंगडम्स में क्लासिफाई किया है लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब ये 5 किंगडम हैं कौन से? फर्स्ट है किंगडम मोनेरा, सेकेंड किंगडम प्रोटिस्टा, थर्ड किंगडम फंगी, फोर्थ किंगडम प्लांटी और फिफ्थ किंगडम एनिमेलिया। तो किंगडम मोनेरा जो है उसमें सभी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आते हैं। सारे के सारे ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोटिक हैं, यूनिसेल्युलर हैं। उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन या तो वो हेटेरोट्रॉपिक है या फिर ऑटोट्रॉपिक। तो ऑटोट्रॉपिक ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो अपना फूड खुद बना रहे हैं। वो या तो फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं या कीमोसिंथेसिस कर रहे हैं, तो अपना खाना वो खुद बना रहे हैं। और हेटेरोट्रॉपिक ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने फूड के लिए दूसरों पे डिपेंड हैं। इनमें जो है सेल वॉल जो है वो प्रेजेंट होती है, जो कि पेप्टाइडोग्लाइकेंस की बनी होती है। तो ये एक मान लिया सेल है और सेल के बाहर यहाँ पर जो है सेल वॉल प्रेजेंट है इनमें। ठीक है, सेल वॉल है और ये जो अंदर वाली लेयर है ये वाली, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो जो प्रोकैरियोटिक होते हैं इनमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है और वो सेल वॉल किसकी बनी होती है? पेप्टाइडोग्लाइकेंस की। हमें सेल वॉल और कुछ किंगडम्स में भी देखने को मिलेगी, लेकिन उस सेल वॉल का कंपोजिशन डिफर करेगा। यहाँ पर जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। अब जो न्यूक्लियस है इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है। इनमें जो न्यूक्लियस होता है उसके बाहर जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है और इनके न्यूक्लियस को हम कहते हैं न्यूक्लियोइड। तो न्यूक्लियस को हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। एग्जाम्पल है इसके बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया। तो इसमें साइनोबैक्टीरिया क्या करता है? अपना फूड जो है वो खुद प्रिपेयर करता है। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखाता है साइनोबैक्टीरिया। नेक्स्ट किंगडम है किंगडम प्रोटिस्टा। तो प्रोटिस्टा में यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आते हैं और ये भी जो है यूनिसेल्युलर है। तो पहले वाला किंगडम जो था उसमें प्रोकैरियोट थे, अब यहाँ से जो है यूकैरियोट स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन ये भी जो है यूनिसेल्युलर हैं। इनके पास भी सेल वॉल प्रेजेंट होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इनके पास प्रेजेंट होती है। जितने भी यूकैरियोट हमें देखने को मिलेंगे सबके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी और प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाएगी। मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है इनके पास ऑटोट्रॉपिक भी होता है और कईयों के पास हेटेरोट्रॉपिक भी होता है। तो इनके पास क्या है, कुछ के पास ऑटोट्रॉपिक होगा, कुछ के पास हेटेरोट्रॉपिक होगा। एग्जाम्पल है अमीबा और पैरामीशियम। नेक्स्ट है किंगडम फंगी। किंगडम फंगी में भी यूकैरियोटिक हैं, लेकिन ये जो है मल्टी सेल्युलर हैं। प्रोटिस्टा यूनिसेल्युलर थे और ये मल्टी सेल्युलर हैं। इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेटेरोट्रॉपिक है। तो या तो ये पैरासिटिक होंगे या तो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा इनका, या फिर ये सेप्रोफिटिक होंगे। ठीक है, तो ये दो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है इनके पास होते हैं। अब पैरासिटिक क्या है? जिसमें जो है फंगी जो है किसी और ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड है अपने फूड के लिए और उस ऑर्गेनिज्म को नुकसान भी पहुंचा रही है साथ में। और जो सेप्रोफिटिक होते हैं उसमें क्या होता है कि ये डेड डिकेइंग मैटर पर फीड कर रहे होते हैं। सेल वॉल जो है इनमें भी प्रेजेंट होती है, लेकिन सेल वॉल का कंपोजिशन क्या है यहाँ पर अलग है। काइटिन से बनी हुई है इनकी सेल वॉल। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी। एग्जाम्पल है इसके मशरूम हो गया, ईस्ट हो गया, राइजोपस और पेनिसिलियम। एक और चीज़ है कि फंगी में हमने ये चीज़ देखी कि फंगी जो है वो मल्टी सेल्युलर है। फंगी मल्टी सेल्युलर बताई थी हमने, लेकिन फंगी में एक एक्सेप्शनल केस है ईस्ट का। ईस्ट जो है वो मल्टी सेल्युलर नहीं होता है, ईस्ट जो है वो यूनिसेल्युलर है। ये एक एक्सेप्शन है
फंगस में कि ये जो है यूनिसेल्युलर है। नेक्स्ट किंगडम है किंगडम प्लांटी। किंगडम प्लांटी में भी जो ऑर्गेनिज्म आएंगे वो यूकैरियोट्स होंगे। तो प्लांटी में सारे के सारे प्लांट्स वगैरह जो हैं वो आएंगे और यूकैरियोटिक होते हैं, ये भी मल्टी सेल्युलर होते हैं। इनमें जो है टिश्यूज भी देखने को मिलेंगे और ऑर्गन्स भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ देखने को मिलती है कि बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में टिश्यूज भी देखने को मिलेंगे और ऑर्गन्स भी देखने को मिलेंगे। सेल वॉल इनमें भी प्रेजेंट है, लेकिन किसकी बनी है? सेल्यूलोज की बनी है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनमें ऑटोट्रॉपिक होता है। तो किंगडम प्लांटी में जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो ऑटोट्रॉपिक होते हैं, अपना फूड जो है वो खुद प्रिपेयर करते हैं। नेक्स्ट किंगडम है किंगडम एनिमेलिया। किंगडम एनिमेलिया में यूकैरियोटिक है, मल्टी सेल्युलर है। यहाँ पर ऑर्गन्स भी देखने को मिलते हैं, ऑर्गन सिस्टम भी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर क्या है, टिश्यूज भी होंगे, ऑर्गन भी होगा और पूरा का पूरा ऑर्गन सिस्टम भी देखने को मिलेगा। यहाँ पर मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेट्रोट्रॉपिक है, यानी कि ये दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड है अपने फूड के लिए। सेल वॉल एब्सेंट, तो सारे ही किंगडम में सेल वॉल प्रेजेंट थी, लेकिन एनिमेलिया में सेल वॉल एब्सेंट होती है और यहाँ पर भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। किंगडम मोनरा जो है वो प्रोकैरियोट्स होते हैं और बाकी के सभी यूकैरियोटिक हैं। ठीक है, किंगडम मोनरा को छोड़ के बाकी सारे के सारे यूकैरियोटिक हैं और किंगडम मोनरा जो है वो प्रोकैरियोटिक है। उसके बाद हम देखते हैं नंबर ऑफ सेल्स। तो नंबर ऑफ सेल्स जब देखते हैं तो जो मोनरा में है यूनिसेल्युलर हैं सभी के सभी, प्रोटिस्टा में भी यूनिसेल्युलर हैं और बाकी फंगी, प्लांटी और एनिमेलिया सभी में मल्टी सेल्युलर हैं। प्लांट में जो है मल्टी सेल्युलर है, यहाँ टिश्यू और ऑर्गन्स भी देखने को मिलेंगे और एनिमेलिया में टिश्यूज भी देखने को मिलेंगे, ऑर्गन भी देखने को मिलेगा और पूरा का पूरा ऑर्गन सिस्टम देखने को मिलेगा। मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखते हैं तो यहाँ पर ऑटोट्रोपिक होता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन मोनोरा में और हेट्रोट्रोपिक होता है। ठीक है, तो दोनों टाइप के न्यूट्रिशन, कुछ जो है ऑटोट्रोपिक दिखाएंगे और कुछ हेट्रोट्रोपिक दिखाएंगे। प्रोटिस्टा में ऑटोट्रोपिक और हेट्रोट्रोपिक, प्रोटिस्टा में भी ऑटोट्रोपिक या हेट्रोट्रोपिक हो सकते हैं। फंगी सिर्फ और सिर्फ हेट्रोट्रोपिक होते हैं, जहाँ पर भी क्या बताया गया है कि फंगी जो है या तो सेप्रोफिटिक होगी या पैरासिटिक होगी। ठीक है, सेप्रोफिटिक या फिर पैरासिटिक होगी। तो सेप्रोफिटिक का मतलब डेड डिकेइंग मैटर पर फीड करेगी और पैरासिटिक का मतलब है किसी ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट है अपने फूड के लिए और उस ऑर्गेनिज्म का जो है वो लॉस भी हो रहा है। जो पैरासाइट है वो ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड तो होते हैं, साथ ही साथ उस ऑर्गेनिज्म का फूड ले लेंगे और उसको जो है नुकसान हो जाएगा। ऑटोट्रोपिक है प्लांटी में, तो प्लांट्स जो है ऑटोट्रोपिक है और एनिमेलिया जो है वहाँ पर हेट्रोट्रोपिक है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन सेल वॉल देखी जाए तो सेल वॉल किंगडम मोनरा में जो है सेल्यूलोसिक, नॉन सेल्यूलोसिक है सॉरी, पेप्टाइडोग्लाइकिन की बनी है। प्रोटिस्टा में कुछ में प्रेजेंट है, फंगी में काइटिन की बनी हुई है और प्लांटी में सेल्यूलोज की बनी हुई है। तो सेल वॉल के कंपोनेंट जो हैं वो अलग अलग हैं, लेकिन किंगडम मोनरा से लेकर किंगडम प्लांटी तक सभी में सेल वॉल प्रेजेंट है। लेकिन किंगडम एनिमेलिया में आके सेल वॉल जो है वो एब्सेंट हो जाती है, यहाँ पर सेल वॉल जो है वो एब्सेंट होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करें तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है यहाँ पर मोनरा में। जो मोनरा होते हैं वो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं वहाँ पर, तो वहाँ पर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, वहाँ पर न्यूक्लियोइड पाया जाता है, वहाँ पर न्यूक्लियोइड पाया जाता है। और प्रोटिस्टा में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, फंगी में भी प्रेजेंट है, प्लांटी में भी प्रेजेंट है और एनिमेलिया में भी प्रेजेंट है।